प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों का हंगामा नजर आया, जहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जमकर बवाल मचता हुआ नजर आया। पुलिस पर पथराव इस दौरान की गई और गाड़ियों में भी आग लगाने की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि नरेश मीणा फिलहाल पुलिस कस्टडी से फरार है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी जो है वो नजर आ रही है। न डरे थे न डरेंगे, थप्पड़बाज नरेश मीणा के ट्वीट से प्रशासन में खलबली है। राजस्थान के टोंक में बवाल मचा हुआ है। यहां के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को वोटिंग थी। इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ कांड ही इस बवाल की जड़ है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संघ ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मीणा ने प्रशासन को चुनौती देते हुए गांव में धरना दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में लाठी डंडे लेकर समरावता गांव में एकत्रित होने को कहा ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। कौन है अमित चौधरी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अमित चौधरी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में टोंक जिले के मालपुरा में एसडीएम हैं। अमित चौधरी राजस्थान में साल 2019 बैच के आरएएस अधिकारी हैं। सुबह 9 बजे से इस गांव ने तो सुबह 7 बजे से चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। इनकी मांग ये है, पहले ये पूरी पंचायत जो मराइता पंचायत है, ये पूरी पंचायत बुनियारा उपखंड में आती थी, लेकिन पिछले समय इस पूरी पंचायत को बुनियारा से तोड़कर इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया है। बुनियारा इनके नज़दीक पड़ता था, देवली इनसे 85 किलोमीटर दूर है। जब मैं यहाँ आया, मैंने इनको समझाने की कोशिश की गांव वालों को। उन्होंने कहा अगर आप हमारे साथ हो तो आप हमारे साथ धरने पे बैठो, हमारी वाजिब मांग है और हम चाहते हैं सरकार तक हमारी मांग को लिखित में जाए। मैंने कलेक्टर महोदय से बात की थी सुबह, क्योंकि मेरे जो बैलेट पेपर था जो ईवीएम पे चिपका हुआ था उसमें भी सारे लोग डार्कनेस थी, मेरा बिल्कुल हल्का नजर आ रहा था। उसमें भी कहीं न कहीं सरकार ने और बीजेपी की गवर्नमेंट द्वारा मेरे साथ साजिश की गई थी। और मैं जब इनके साथ बैठा, इनकी डिमांड थी पूरे गांव वालों की कि हमें पूरे गांव वालों की डिमांड थी कि हमें कलेक्टर महोदय यहाँ आए। और पिछले 2 घंटे से पिछले 2 घंटे से मैंने कलेक्टर वेट किया, कलेक्टर आई नहीं। एसडीएम ने यहाँ पर दबाव दिया। एक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता को, एक मास्टर को, टीचर को और एक आंगनबाड़ी की हस्बैंड को जबरदस्ती एसडीएम ने वोट दिलवाया है, जिसका गुस्सा पूरे उसमें था। यहाँ का एसडीएम ने पहले भी बदतमीजी करी है, उसको लेकर पूरे गाँव में बैठा रहा। हट दर्मिता ये हो गई कि ना कलेक्टर नहीं आया, यहाँ एसपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हमने कहा एसपी को बुला दो, एसपी नहीं आया। अब हमने कहा गाँव वाले वोट दो, हम 5 बजे अगला फैसला उठाएंगे, अगला कदम उठाएंगे। रजाउल्ला खान हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजाउल्ला, ये स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई कि एक तो पहले थप्पड़ मारा प्रत्याशी ने और उसके बाद बवाल उनके समर्थक जो है वो खुलेआम करते हुए नजर आए। इस वक्त टोंक में क्या स्थिति है, क्या कुछ जानकारी आप इस वक्त हमें दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए तमाम दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे जिस तरीके से कल भारी बवाल देखने को मिला देवली उनियारा का समरता गांव है वहां पर। उसके बाद देर शाम को तकरीबन 10 बजे के करीब, देर रात को तकरीबन 10 बजे के करीब जो निर्दलीय जो प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद उनके जो समर्थक हैं वो और पुलिस आमने सामने हो गई, लाठी बाटा जंग यहाँ पर हुआ। हवाई फायरिंग की सूचना मिली, एसपी की गाड़ी तोड़ दी गई, 100 के करीब जो दोपहिया वाहन है वो जला दिए गए, चौपहिया वाहनों में आग लगा दी गई। कई पुलिसकर्मी मामले में चोटिल हुए, कई पत्रकार मामले के अंदर घायल हुए हैं, कई स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर घायल हुए हैं। फिलहाल जो देर रात को कस्टडी से जो नरेश मीणा है उनके फरार होने की जो सूचना है वो सामने आई। बड़ी बात है कि पूरे मामले को लेकर एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर है विशाल बंसल वो टोंक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ सुबह से लगातार बैठक का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है। फिलहाल कहा जा सकता है कि इलाके में शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रहे, उसको लेकर नेट बंद यहाँ पर कर दिया गया है। जो तनाव की स्थिति है वो भी अभी अल सुबह से लगातार इलाके में जारी है। जी, नरेश मीणा है कहां? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। पुलिस हिरासत में लेती है, उसके बाद पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब होता है और उसके बाद वो ट्वीट करता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो फेलियर है वो इंटेलिजेंसी का हुआ है, क्योंकि लगातार कल सुबह से लोगों से ये अपील की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इलाके में पहुंचे। इलाके में पहुंचने की जो सोशल मीडिया पर अपील है वो भी वायरल हुई थी, और वायरल अपील को हमने भी इंडिया न्यूज पर दिखाया था कि किस तरीके से जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की जो अपील है वो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा करते हुए नजर आए थे, क्योंकि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने की वजह से जो निर्दलीय मैदान में जो नरेश मीणा है वो यहाँ पर नजर आ रहे थे। तो पुलिस की जो इंटेलिजेंस थी वो भी यहाँ पर फेलियर नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार अपील की गई, अगर वक्त रहते ये पूरे मामले को लेकर समझा जा सकता था पुलिस की तरफ से, तो ये बवाल देर रात को देखने को नहीं मिलता। कई पुलिसकर्मी पूरे मामले के अंदर चोटिल हुए हैं। वहीं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आह्वान किया गया कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि सुबह जिस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ था और थप्पड़ कांड होने के बाद जिस तरीके से चाहे से RAS एसोसिएशन की बात की जाए या फिर जाट महासभा की बात की जाए, बड़े पैमाने पर यहाँ पर उग्र प्रदर्शन की जो चेतावनी है वो प्रशासन को दी गई थी। प्रशासन को देने के बाद भी चोटिल हुए हैं। ज्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया, और उसमें दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए 4 प्रकरण दर्ज करके, और बाकी जो इसमें जो 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद जो भी बचा उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारियां की जाएंगी। किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए? इसमें बेसिकली आपका राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, पुलिस हिरासत में भगाने के, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के प्रकरण इसमें दर्ज किए गए। क्या नरेश मीणा के खिलाफ SDM साहब की तरफ से मामला दर्ज हो चुका है? हाँ, अभी उनकी तरफ से भी दर्ज अभी हुआ है, और इसके अलावा इनके खिलाफ इस अपराधी के खिलाफ जो है उक्त अपराधी के खिलाफ दर्जनों प्रकरण दर्ज है। कई जगह इसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है। उन सभी प्रकरणों में हम इनको गिरफ्तार करेंगे इसको, और इसके खिलाफ जितनी भी कठोर कार्रवाई हो सकती कराएंगे। और अभी पता लगा है कि ये जयपुर में, 12 में, अन्य कई जिलों में वांछित अपराधी है। इन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो गांव की तरफ मूव हो रहा है मतलब आपका, क्योंकि गांव में मौजूद है, लाइव चल रहा है फेसबुक पे। इसको एक बार वेरीफाई करवाते हैं। ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है, और वेरीफाई करके हम इसको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो पुलिस के आला अधिकारियों को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले में जो तमाम आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। रजाउल्ला, बड़ा सवाल तो यह है कि बिना पुलिस के, स्थानीय पुलिस की मिली भगत के, क्या जो व्यक्ति हिरासत में ले लिया गया है वो फरार हो सकता है? बिल्कुल देखिए, सवाल तो कहीं यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इंटेलिजेंसी का इतने बड़े पैमाने पर फेलियर कैसे साबित हो गया। एक जो निर्दलीय प्रत्याशी है कस्टडी में लेने के बाद फरार हो चुका है। गांव के अंदर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर लगातार जो अपील है वो यहाँ पर की जा रही है। तो महज सवाल यही नहीं है कि नरेश मीणा कस्टडी से भागा गए, तो सवाल ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि जब सोशल मीडिया पर अपील की जा रही थी तो उस दौरान पुलिस क्या कर रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से जो लाइव वहां से अलग अलग इलाकों से चलाए जा रहे थे उस दौरान पुलिस क्या कर रही थी, और क्यों आखिर पुलिस ने सुबह के 12 बजे के करीब एक्शन नहीं लिया जब अमित चौधरी जो SDM है उनको जब थप्पड़ नरेश मीणा की तरफ से मारा गया। तो काफी ऐसे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। महज भागना ही एक सवाल नहीं है, भागने के साथ साथ गाँव का जिस तरीके से माहौल खराब हुआ है, तकरीबन कई गाड़ी हमने इंडिया न्यूज पर दिखाई कि जो जला दी गई है। उसके अलावा कई लोग जो घायल हुए हैं, जो कई पुलिसकर्मी है वो पूरे मामले के अंदर चोटिल हुए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सवाल एक नहीं है, काफी सवाल यहाँ पर सुलगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नरेश मीणा के साथ साथ उन जिम्मेदार जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई होगी जो इस पूरे मामले के अंदर लापरवाही बरती है, जिन लोगों पर ये जिम्मा था सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का। भले ही दावे ये किए जा रहे थे कि 2000 से ज्यादा जो दाप्ता देवली उनियारा में जो तैनात है वो किया गया है। बड़ी बात एक बताना चाहूंगा, जब हमने जो ADG विशाल बंसल है उनसे जब इस बारे में बात की थी चुनाव से पहले तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उन्होंने बताया था कि तकरीबन 15,000 के करीब जो जवान हैं वो इन 7 विधानसभा सीटों पर तैनात रहेंगे। कई बटालियन यहाँ पर तैनात रहेगी। फिर भी जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, इंटेलिजेंसी पूरी तरीके से फेलियर नजर आ रही है। जी, और मैं बड़ा सवाल ये भी एक रजाउल्ला इस वक्त आपसे जानना चाहूंगा, जिसका जवाब ये है कि आखिर किस तरीके से पूरी प्लानिंग जो है वो नजर आती है जब 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, 60 लोगों को हिरासत में लिया जाता है, और फिर जमकर 1.5 घंटे तक उपद्रव जो है वो होता हुआ नजर आता है। इसका आप जवाब दीजिए। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दो, जहां देवली उनियारा में थप्पड़ कांड के बाद बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर बड़ा खुलासा है। राजस्थान पुलिस का बड़ा आरोप, निर्दलीय प्रत्याशियों को वांटेड अपराधी बताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वांटेड अपराधी जो है वो नरेश मीणा को घोषित कर दिया गया है।
तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से थप्पड़ कांड जो है वो सामने आया और उसके बाद सुनियोजित तरीके से हिंसा जो है वो की गई, कई घरों को जो है आग के हवाले किया गया। ऐसे में ये बड़ा सवाल है। इन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। गांव की तरफ मूव हो रहा है मतलब आपका, क्योंकि गांव में मौजूद है, लाइव चल रहा है फेसबुक पे। इसको एक बार वेरीफाई करवाते हैं, ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है और वेरीफाई करके हम इसको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फटाफट रजाउल्ला वांटेड घोषित कर दिया गया है और निश्चित तौर पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसे देखकर भी ये लगता है कि ये अपराध से पुराना नाता नरेश मीणा का जो है वो नजर आता है। बिल्कुल, देखिए अभी जो इंटरव्यू अधिकारी का चल रहा था, उस इंटरव्यू के अंदर अधिकारी बता रहे थे कि 12 के अंदर कुछ मामले के अंदर जो नरेश मीणा है वो फरार था, जयपुर के कुछ मामले के अंदर जो नरेश मीणा है वो फरार था। तो सवाल यहाँ पर लाजमी ये उठ रहा है कि इतने दिनों से पुलिस कर क्या रही थी, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी, क्या राजनीतिक संरक्षण इस पूरे मामले के अंदर पर्याप्त था? आखिर जब चुनाव के दौरान कल जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उस दौरान नरेश मीणा पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, अब पुलिस क्यों जागने का काम कर रही है? तो साफ तौर पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो इंटेलिजेंसी फेलियर है वो पूरे मामले में रहा है। फिलहाल इंडिया न्यूज भी तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि किसी तरीके से कोई अफवाहों पर तवज्जो नहीं दे, क्योंकि जिस तरीके से कल देर रात को बवाल देखने को मिला, तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे जो इंडिया न्यूज के सीनियर रिपोर्टर समीउर रहमान है वो भी पूरे मामले के अंदर घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल के अंदर इलाज जारी है। बाकायदा जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर चोटिल हुए हैं, उनका भी अस्पताल में जो इलाज है वो फिलहाल लगातार जारी है। फिलहाल 4 एफआईआर है वो यहाँ पर दर्ज कर ली गई है कि जिस तरीके से पुलिस अधिकारी ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि चारों एफआईआर में कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो पुराने जो थानों के अंदर मुकदमे दर्ज हो रखे हैं उन तमाम चीजों को लेकर जो कार्रवाई है वो अब पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि यदि समय रहते इस तरह की कार्रवाई पुलिस पहले ही कर लेती तो देर रात को ये बवाल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। जी एक बार जरा सुन लीजिए कि नरेश मीणा की तरफ से थप्पड़ कांड के बाद क्या कुछ सफाई दी गई, और उसके बाद फिर मैं रजाउल्ला से सवाल करूंगा। बाद में अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से को जाने से रोका जाए। यहाँ भी फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं, और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूँ 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे। पहले प्रत्याशी नरेश मीणा ने जिस तरीके से थप्पड़ कांड के बाद जमकर बवाल अपने समर्थकों के जरिए इस वक्त टोंक में बीती रात मचाता हुआ नजर आया है, अब पुलिस ने उसे वांटेड जो है वो घोषित कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रजाउल्ला आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी